जब जब बहार आई और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में इनकी अदाकारी एक समझ लीजिए वो जानदार होती थी और वो हर चरित्र को बहुत ऐसे तरीके से निभाते थे कि वो जिंदा हो जाता था चरित्र। उनकी भूमिकाएं इतनी सशक्त होती थी कि लोग इन्हें बार बार देखना पसंद करते थे और उसी का हम शक्ल प्रतिरूप मान लेते थे। सवार जन्म लेंगे, सवार चाहे साधु का रोल हो, मुस्लिम कव्वाल का रोल हो, उनके मासूम चेहरे को देखकर सिनेमा पर देखने वाली लड़कियों के साथ उनके साथ काम करने वाली हीरोइन भी उनकी दीवानी थी। मतलब जो सिनेमा देखने आती थी लड़कियां वो तो दीवानी थी, साथ में काम करने वाली हीरोइन भी उनकी दीवानी थी। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हीरोइन और फैन से घिरे रहने के बावजूद वो कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहे हैं और किसी अदाकारा या दूसरी औरत के साथ कभी भी इनका नाम नहीं जुड़ा। ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। वो सिगरेट शराब जैसे नशे से कोसों दूर रहते थे और उन्होंने इतने पैसे कमाए कि उनके पास बंगला, नौकर चाकर, महंगी बाहर की इंपोर्टेड गाड़ियां, सब कुछ था, ऐशो आराम था। लेकिन क्या आप मान सकते हैं इस बात को कि उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बिक गया और वो घर से बेघर हो गए, दर दर की ठोकरें खाने लगे। खाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का भला करने के चक्कर में इस कलाकार की बर्बादी के पीछे उनके अपने ही थे। मुझे भूल जाना अगर हो सके। उन्होंने जिनके दिल खोल के मदद की, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। ऐसा धोखा कि उनके पास बस में जाने के किराए के पैसे नहीं होते थे। और क्यों वो आखिरी दिनों में भी दाने दाने को मोहताज हो गए? कहाँ चली गई इनकी सारी कमाई हुई भारी दौलत? और क्यों इस बेरहम फिल्म इंडस्ट्री ने अपने ही एक टूटे हुए सितारे को बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर जाने दिया? जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ऐ सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे पुरानी फिल्मों को, जो पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं। आज के इस वीडियो में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अगर युवा पीढ़ी के हमारे दोस्त नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूं। आज के हमारे स्टार हैं 1950 के दशक के जाने माने खूबसूरत एक्टर भारत भूषण साहब। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। भारत भूषण अपने ज़माने के ऐसे स्टार थे जिनकी चर्चा एक ज़माने में अपने साथ के सभी स्टारों से बढ़कर होती थी। जी हाँ, चाहे वो अशोक कुमार हो, दिलीप कुमार हो, राज कपूर हो, देवानंद जैसे सितारे फिल्मों में अपनी चमक बिखेर रहे थे। और उसी दौर में भारत भूषण का सितारा भी जगमगा उठा और उनकी पॉपुलैरिटी भी 7वें आसमान पर चढ़ चुकी थी। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दोस्तों उनकी फिल्मी और उनकी पर्सनल लाइफ पर चर्चा करने से पहले एक नज़र डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को यूपी के मेरठ में वैश्य परिवार में हुआ था। मेरठ शहर के सदर ढोलकी मोहल्ले में बोरी बारदाना चौराहे के पास इनके पिता राय बहादुर मोतीलाल अलीगढ़ में आकर बस गए थे। पिता वकील थे और जब भारत महज 2 साल के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था। राय बहादुर साहब अपने बेटे को भी खुद की तरह काबिल वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी दिलचस्पी तो फिल्मों में गायक बनने की थी। लिहाजा धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन करने के बाद वो घर छोड़कर पहले कोलकाता और फिर उसके बाद आ गए मुंबई और एक सिंगर बनने के लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। थोड़ा वक्त बीता और गायकी के क्षेत्र में सफलता ना मिलती देख उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा की 1941 में आई फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी सी भूमिका निभाकर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। शुरुआत की वहां से। तभी उन्हें रामेश्वर शर्मा ने अपनी फिल्म भक्त कबीर में काशी नरेश का रोल ऑफर किया और मात्र 60 रुपए मासिक की नौकरी दे दी। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 1942 में और इसके बाद इनकी किस्मत ने इनका साथ देना शुरू कर दिया। 1940 के दशक में उन्हें करीब दर्जन भर फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, जिनमें केदार शर्मा की सुहाग, ठेस, उधार और भाई बहन व आंखें जैसी प्रमुख फिल्में रही थी। 1942 में आई फिल्म मां में उन्हें बिमल राय ने बतौर हीरो उतारा था और यह फिल्म खूब चर्चा में रही।
लेकिन भारत भूषण को असल पहचान मिली विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से। कौन भूल सकता है, इससे तो जुड़े हुए तमाम किस्से हैं दोस्तों। एक तो कानून की पाबंदी से संगीत की आजादी, दूसरे रूपमती की रिहाई और उसकी जागीर की वापसी, और तीसरे संगीत की जिंदगी। ये फिल्म उस दौर की बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और भारत भूषण घर घर में चर्चा के विषय बन गए, फेमस हो गए। बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय से बनी इस फिल्म की गोल्डन जुबली कामयाबी ने भारत भूषण को रातों रात स्टार बना दिया दोस्तों। फिल्म नई नवेली खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी के लिए भी ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई और इसमें दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म के गाने इस कदर हिट हुए कि हर जगह बजने लगे थे। इससे भी भारत भूषण को बहुत फायदा हुआ। उनका गीत ओ दुनिया के रखवाले उनकी बेहतरीन अदाकारी का नमूना है। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। और दोस्तों उसी साल उन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की फिल्म आनंद मठ में भी एक जोरदार भूमिका मिली। फिर तो आने वाले सालों में उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई और हर साल करीब 4-5 फिल्मों में भारत भूषण नजर आते थे। 1953 की फिल्म लड़की और 1954 की शबाब, उस साल आई निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब उनकी उस दौर की कुछ चुनिंदा फिल्मों में शामिल रहीं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। 1954 में ही बैजू बावरा के निर्देशक विजय भट्ट साहब ने एक बार फिर भारत भूषण को लेकर एक फिल्म बनाई थी, श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस फिल्म में सशक्त अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। कलाकारों, साहित्यकारों, गीतकारों, भक्तों और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अपने स्वाभाविक अभिनय से, अपने अभिनय के रंगों से पर्दे पर वो इस तरह से उतारते थे कि वो जीवंत हो जाता था। भारत भूषण का यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा था, जारी था। सुनहरे पर्दे पर उन्होंने कालिदास, तानसेन, कबीरदास, मिर्जा गालिब जैसे चरित्रों को एक नया रूप दिया है दोस्तों। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब से भारत भूषण को बहुत प्रशंसा मिली, बहुत फेमस हो गए थे वो इससे। फिर तो उनके पास अच्छे फिल्मकारों की लाइन लग गई, फिल्में आने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी को इस नए एक्टर ने भरपूर टक्कर दी थी और वो इनसे अपने आप को इनसिक्योर समझने लगे। वो कभी गायक तो कभी संगीतकार की भूमिका में संजीदगी से एक्टिंग करते नजर आते थे, तो कभी शायर तो कभी निराश प्रेमी, लेकिन हर भूमिका में वो जान डाल देते थे। यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान। बहुत खूब, बहुत खूब। भारत भूषण इसके अलावा बसंत बहार, सोहनी महिवाल, जन्माष्टमी, राम दर्शन और कृष्ण भक्त सुदामा जैसी दर्जनों ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर निभाए हैं वो जैसे वो कैरेक्टर उन्हीं के लिए बने हों। ऐसी भूमिकाओं में महारथी करार दे दिए गए हैं। उन्होंने लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में, दोस्तों उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में अपने अभिनय की सतरंगी छटा बिखेरी है और एक अलग मुकाम बनाया है। देखते ही देखते वो बहुत बड़े स्टार बन गए। मुंबई और पुणे में उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, बंगले खरीदे। इसी में एक खास बंगला था जिसे भूतिया बंगला भी कहा जाता था, लेकिन इसमें रहने वाला शख्स लकी भी माना जाता था दोस्तों। जी हाँ, बाद में यही बंगला राजेंद्र कुमार साहब ने और उसके बाद खरीदा था राजेश खन्ना ने रे। इस बंगले की कहानी पर एक वीडियो बनाकर आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। अभी बात हम कर रहे हैं भारत भूषण साहब के परिवार की, जिसके साथ वो उसी बंगले में रहने लगे थे। महंगी महंगी विदेशी कारें भी उनके घर की शोभा बढ़ाने लगी थी। भारत भूषण साहब का विवाह इनके होम टाउन यानी मेरठ की ही एक बड़ी शख्सियत राय बहादुर बुद्ध प्रकाश की बेटी से हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था शारदा। आगे चलकर इनकी 2 बेटियां हुई, अनुराधा और अपराजिता, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत भूषण के बड़े भाई रमेश भी बाद में मुंबई आ गए थे और उन्होंने भारत साहब को प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली। जी हाँ, ये बहुत बेकार सलाह होती है एक एक्टर के लिए। हर किसी को ये सलाह कामयाब नहीं होती है, ऐसी सलाह हर किसी के लिए। बहुत कम लोग रहे हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं ऐसे प्रयोग में। बड़े भाई का कहना मानो भारत भूषण के लिए तो पत्थर की लकीर थी। उन्होंने फिल्म निर्माण में पैसा लगाने की सोची। शुरुआत में प्रोड्यूसर तो नहीं बने, लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने लगे।
दोस्तों कहते हैं सुपरहिट फिल्म बसंत बहार और बरसात की रात में भारत भूषण साहब ने पैसा लगाया था, तब किस्मत ने काम किया, अच्छी थी किस्मत, भारत भूषण साहब ने बहुत पैसा कमाया, माला माल हो गए। फिल्म एक्सपर्ट बताते हैं कि इतनी दौलत और इतनी शोहरत मिलने और फिल्मों की रंगीन दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद भारत भूषण पर कभी भी इसका नशा नहीं चढ़ा। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में। वो हमेशा जमीन पर रहे, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। उन्होंने ना ही कभी मांसाहार किया, ना ही शराब पी, ना सिगरेट पी, ना गलत आदत डाली और ना ही कभी किसी एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा। इस बीच उनके साथ एक दुखद हादसा हो गया। इनकी पत्नी शारदा की मौत छोटी बेटी को जन्म देते समय हो गई। इनकी बड़ी बेटी पोलियो से ग्रस्त थी, सो उन्हें शादी करनी ज़रूरी थी। उन्होंने रत्ना नाम की एक अभिनेत्री से मजबूरन शादी की, जिन्होंने फिल्म बरसात की रात में शबाब का किरदार निभाया था। अगर आपने ये फिल्म देखी है। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। बताते हैं कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनके भाई रमेश के मन में लालच आ गया और उन्होंने भारत भूषण को कुछ और फिल्में बनाने की सलाह दे डाली, जिसमें रमेश भी जुड़े हुए थे। तो कुछ में अपने बेटे को भी उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन अब फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी, बुरा टाइम आ गया। साथ ही अंदर अपनों ने कुछ ऐसे घपले भी किए जिसके बारे में भारत भूषण साहब को कभी अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आग बीच के भरोसा किया। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। भारत भूषण ने अपने भाई के साथ एक फिल्म दूध का चांद बनाई थी। इस फिल्म से उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। भारत भूषण बहुत ही शांत, सौम्य, नेक दिल इंसान थे। उन्होंने ना ही अपने भाई से कुछ पूछा, ना ही उसे कुछ कहा और ना ही किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाया। देखते ही देखते वो कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। पैसे जा चुके थे। लुटने के बाद अपनों ने साथ छोड़ दिया। कहते हैं जब भरी बारात होती है सब पास होते हैं, पास होता है जब पैसा तो सब आते हैं आपके पास और बाद में कोई नज़र नहीं आता। भारत भूषण अकेले पड़ गए, संकट में बुरी तरह से घिर गए। फिल्मों में काम करने वाले क्रू और पैसा लगाने वाले फाइनेंसर रोज़ तकाजे देने लगे। कोई और चारा ना देख भारत भूषण ने अपनी सबसे पहले गाड़ियाँ बेची, फिर बंगलो बेचा। आखिर में वो बंगला भी बिका जिसमें वो रहते थे, जिससे उन्हें लगाव था। वो उनके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ था। उस बंगले को जाने माने एक्टर राजेंद्र कुमार ने खरीदा और उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रख दिया, डिम्पल। कहते हैं उस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार का अच्छा टाइम शुरू हो गया और वो जुबली कुमार कहलाने लगे थे। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे दोस्तों, कि कैसे राजेंद्र कुमार से वो बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा और उसका नाम आशीर्वाद रखा और उसके बाद राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। खैर फिलहाल बात भारत भूषण साहब की हो रही है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और भारत भूषण का अच्छा समय भी जाता रहा। कहते हैं बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। भारत भूषण को फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया था, उनका दौर ख़त्म हो गया। लीड एक्टर तो छोड़ दीजिए साहब, साइड एक्टर के रोल मिलने भी बंद हो गए। साल 1967 में प्रदर्शित फिल्म तकदीर नायक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म रही। दोस्तों ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जो उगते सूरज को सलाम करती है और जब सूरज ढल रहा होता है कोई उसकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखता, मुंह फेर लेते हैं। भारत भूषण की हिट फिल्म बरसात की रात के ठीक 9 साल बाद, वो सिर्फ 49 ईयर्स के थे। लीड एक्टर्स के पिता के रोल उन्हें तब मिलने लगे। वो मजबूरन हद तो तब हो गई जब 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम में भारत ने शशि कपूर के पिता का रोल प्ले किया, जो कि उनके समकालीन एक्टर रहे थे। उस दौर में उनके कॉम्पिटिटर थे। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया। भारत नए जमाने के राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के सामने टिक नहीं पाए और साथ ही अचानक तेजी से उभरे इस अभिनेता के खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें भी हुई, उन्हें फिर कभी लीड रोल मिल ही नहीं पाया। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि आउटसाइडर होने का खामियाजा भी भारत भूषण को उठाना पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री से इसलिए उन्हें कोई मदद भी नहीं मिली। अपनों से मिले धोखे, इंडस्ट्री का बुरा रवैया और खुद का सीधा साधा स्वभाव, इन सभी ने भारत भूषण का फिल्मी करियर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और भूषण कंगाली के कगार पर आ गए, पाई पाई को मोहताज हो गए। मुझे भूल जाना
सके। भारत भूषण 1970 तक अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच चुके थे और मुंबई के मलाड में एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे थे दोस्तों, जहां एक तरफ कभी उनके पास बंगलों और लग्जरी गाड़ियों की कमी नहीं होती थी, वहीं दूसरी तरफ वो अब बसों में धक्के खाने को मजबूर हो गए। उनके पास लंच करने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो शूट देखने जाते थे और बहाने से खाना खाते थे। अपने एक ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि एक दिन मैंने भारत भूषण को बस में आम लोगों के बीच धक्के खाते हुए चढ़ते हुए देखा। 1950 के दशक में वो भारत का सुपरस्टार होता था और ऐसे में वहां उन्हें कोई पहचान भी नहीं रहा था। एक बार मरने से पहले माफ करना बेटा, आज न जाने मुझे क्या हो गया जो अपनी विपदा एक अजनबी को सुनाने बैठ गया। बता दें कि 1990 के दशक में उन्होंने फिल्म हमशक्ल और प्यार का देवता में जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी प्ले किया दोस्तों, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत खराब रही और फिर उन्हें ऐसे रोल भी मिलने बंद हो गए। शायद ये कुदरत का सबसे क्रूर चेहरा था जो भारत भूषण को देखना पड़ा। तब गुजारा चलाने के लिए मजबूरी में उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और दिशा तथा बेचारे गुप्ता जी जैसे धारावाहिकों में भी अभिनय किया। सोचिए उस शख्स की मानसिक हालत क्या रही होगी उस वक्त कि कुछ साल पहले तक शहंशाहों की जिंदगी जीता था वो आदमी और अचानक इन हालातों से गुजर रहा है। कहा जाता है कि एक दौर में जिस स्टूडियो में हर आदमी भारत भूषण को सलाम करता था, वहीं बाद में उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। दोस्तों, भारत भूषण जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, कारें, बंगला सब कुछ बिक गया, पर सबसे ज़्यादा दुख उस दिन मुझे हुआ जब अपनी किताबों को रद्दी की तरह मुझे बेचना पड़ा। दोस्तों, हालात की मार और वक्त के सितम से वो बुरी तरह से टूट चुके थे। हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग के इस अभिनेता ने बहुत सारे सितम झेले हैं। फिर आखिर में बुरे आर्थिक और मानसिक हालात से जूझते हुए खुद भी बीमारी के शिकार हो गए और शारीरिक रूप से भी लाचार हो गए थे। लेकिन मुफलिसी का आलम हो तो भला इलाज के लिए पैसे भी कहाँ से इंसान ला सकता है। सवार जन्म लेंगे, सवार। नतीजन वो काफ़ी समय तक बिस्तर पर रहे, बीमारियों से जूझते रहे, लेकिन ऐसे में उनके पास महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बताते हैं तब उनकी पत्नी रत्ना फिल्मों और सीरियल में छोटे छोटे रोल करके घर का गुजारा चला रही थी। एक बेटी तो खुद बचपन से ही पोलियो की शिकार थी और दूसरी बेटी अपराजिता के बारे में तो पता चलता है कि भारत भूषण जी ने उनकी शादी की, लेकिन 2 बच्चों के पैदा होने के बाद उनके पति की अचानक मौत हो गई। बाप रे, कितना दुख देखा है भारत भूषण साहब ने। परिवार का पूरा भार अपराजिता पर आ गया और ऐसे में पहले उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट की तरह काम किया और फिर मजबूरी में अभिनय की और रुख कर लिया, ना चाहते हुए भी। यही वो समय था जब रामानंद सागर धारावाहिक रामायण बना रहे थे। अपराजिता ने उनसे जाके काम मांगा और उन्हें मंदोदरी का रोल मिल गया, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिले, बच्चों की परवरिश में मदद हुई। इसके बाद लगभग 10 साल उन्होंने सीरियल और फिल्मों में जैसे तैसे कैरेक्टर रोल किए, लेकिन बाद में फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने छोड़ ही दिया क्योंकि वो इसमें आना भी नहीं चाहती थी। अब एक आध्यात्मिक लेखिका हैं वो और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करती हैं और अपने परिवार के साथ पुणे में रहती हैं। खैर, भारत भूषण जी की दास्तां को बताने के लिए उनकी बेटी का जिक्र भी ज़रूरी था दोस्तों, ताकि ये पता चल सके कि वो खुद कितने संकट में घिरी रही थी। इसलिए अपने पिता की वो ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाई चाहते हुए भी। पर वो बताती हैं कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ अपने पिता से मिलने आया करती थी और दोनों साथ बैठ के दुख सुख जो भी उनके पास था आधा आधा बांट लेते थे। कहते हैं हर दर्द का अंत निश्चित है। तो भारत भूषण जी के इस दर्द का अंत हुआ, लेकिन वो मौत की शक्ल में आया। 31 साल की उम्र में 27 जनवरी 1992 को भारत भूषण जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मलाड वेस्ट के घर में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था दोस्तों, और इनकी बेटी अनुराधा भी अब इस दुनिया में नहीं है और पत्नी राधा के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले एक सितारे का दुखद अंत हुआ, जिसकी चमक छिन चुकी थी, जिसकी किस्मत रूठ चुकी थी और जिसका साथ उसके साये ने भी, क्या मतलब उनके अपनों ने भी कभी उनका साथ नहीं दिया। दिए तो सिर्फ धोखे और दर्द, और इतना बड़ा सितारा हो गया बर्बाद। लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की
आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी के दुखों और तकलीफ़ों को वो डट कर सहते रहे, सामना करते रहे, इससे लड़ने की भरपूर कोशिश भी की। सिने इतिहास में अपनी अदाकारी से उन्होंने ऐतिहासिक किरदारों को जीवंत किया है। दोस्तों, भारत भूषण जी को हमारा सलाम है और उनके स्ट्रगल को हमारा सलाम है, और हमेशा हम उन्हें अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में ज़िंदा रहेंगे। हम उनके शानदार काम, उनकी प्रतिभा और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को सलाम करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखेगा। दुखद एपिसोड कैसा लगा ज़रूर लिखेगा। मैं फिर आपसे मिलूँगा। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। राम राम।